राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे हों, स्वस्थ हों। तो इसी के साथ आज हम सुनेंगे गोपेश्वर महादेव की लीला। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक बार शरद पूर्णिमा की शरद उज्जैन चांदनी में वंशीवट यमुना के किनारे श्याम सुंदर साक्षात मनननाथन की वंशी बज उठी। श्री कृष्ण ने 6 मास की एक रात्रि करके मनंथन का मान मर्दन करने के लिए महारास किया था। जब महारास की गूंज सारी त्रिलोक में गई तो हमारे भोले बाबा के कानों में भी गई। महारास की गूंज गई। मनमोहन की मीठी मुरली ने कैलाश पर विराजमान भगवान श्री शंकर को मोह लिया। समाधि भंग हो गई। बाबा वृंदावन की ओर बाबरे होकर चल पड़े। माता पार्वती जी भी मन हार कर गई, किंतु त्रिपुरारी माने नहीं। भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त श्री आसुरी मुनि, पार्वती जी, नंदी, गणेश जी, कार्तिकेय के साथ भगवान शंकर वृंदावन के वंशीवट पर आ गए। वंशीवट पर जहाँ महारास हो रहा था वहाँ गोकुलवासी गोपियों द्वार पर खड़ी हो गई। पार्वती जी तो महारास के अंदर प्रवेश कर गई, किंतु द्वारपालिकाओं ने श्री महादेव जी और श्री आसुरी मुनि को अंदर आने से रोक दिया। बोली, श्रेष्ठ जन, श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कोई पुरुष इस एकांत महारास में प्रवेश नहीं कर सकता। श्री शिव जी बोले, देवियों, हमें भी श्री राधा कृष्ण के दर्शन की लालसा है, अतः आप ही लोग कोई उपाय बतलाइए जिससे कि हम महाराज के दर्शन पा सके। ललिता नामक एक सखी बोली, यदि आप महाराज देखना चाहते हैं तो गोपी बन जाइए। मानसरोवर में स्नान कर गोपी का रूप धारण करके महारास में प्रवेश किया जा रहा था। फिर क्या था, भगवान शिव अर्धनारेश्वर से पूरी नारी रूप बने। श्री यमुना जी में स्नान करके श्रृंगार कर लिया तो सुंदर बिंदी, चूड़ी, नुपुर, ओढ़नी और ऊपर से एक हाथ का घूंघट भी भगवान शिव ने कर लिया। साथ में युगल मंत्र का उपदेश भगवान शिव के कानों में किया। प्रसन्न मन से वो गोपी वेश में महारास में प्रवेश कर गए। श्री शिव जी मोहनी वेश में मोहन की रास लीला में गोपियों के मंडल में मिलकर अतृप्त नेत्रों से विश्व मोहन की रूप माधुरी का पान करने लगे। नटवर वेशधारी श्री रास विहारी राशेश्वरी रसमयी श्री राधा रानी एवं गोपियों को नित्य एवं रास करते हुए देख नटराज भोलेनाथ भी स्वयं ताता थैया कर नाच उठे। मोहन ने ऐसी मोहिनी वंश बजाई कि सभी शुद्ध बुद्ध भूल गए। भोलेनाथ बनवारी से क्या कुछ छिपा है। भगवान श्री कृष्ण के साथ थोड़ी देर तो नाचते रहे, लेकिन जब पास पहुँचे तो भगवान बोले कि रास के बीच थोड़ा हास परिहास हो जाए तो रास का आनंद 2 गुना हो जाएगा। भगवान बोले, अरे गोपियों, तुम मेरे साथ कितनी देर से नृत्य कर रही हो, लेकिन मैंने तुम्हारा चेहरा देखा ही नहीं, क्योंकि कुछ गोपियां घूंघट में हैं। तभी गोपियां बोली कि प्यारे, आपसे क्या छुपा है, आप देख लो हमारा चेहरा। लेकिन जब भगवान शंकर ने सुना तो भगवान शंकर बोले कि हे कन्हैया, को रास को बीच क्या सूझा? अच्छा भला रास चल रहा था, मुख देखने की क्या जरूरत थी? ऐसा मन में सोच रहे थे कि आज कन्हैया फजती पर तुला है। भगवान श्री कृष्ण बोले कि गोपियां, तुम सब लाइन लगाकर खड़ी हो जाओ और मैं सबका नंबर से दर्शन करूंगा। भगवान शिव बोले, अब तो काम बन गया। लाखों करोड़ों गोपियों में मैं सबसे अंत में जाकर खड़ा हो जाऊंगा। कन्हैया मुख देखते देखते थक जाएंगे और मेरा नंबर जब तक आएगा। सभी गोपियां एक लाइन में खड़ी हो गई और अंत में भगवान शिव जाकर खड़े हो गए। जो कन्हैया की दृष्टि अंत में पड़ी तो कन्हैया बोले, नंबर इधर से शुरू नहीं होगा, नंबर उधर से शुरू होगा। भगवान शिव बोले कि ये तो मेरा ही नंबर आया। भगवान शिव दौड़कर दूसरी ओर जाने लगे तो भगवान कृष्ण गोपियों से बोले, गोपियाँ पीछे क्यों? गोपी का मुख दर्शन करूंगा, पहले इस गोपी का मुख दर्शन करूंगा जो मुख दिखाने में इतनी लाज कर रही है। इतना कहकर भगवान शिव दौड़े और भगवान शिव दौड़कर श्री कृष्ण के चरण पकड़ लिए। उसके बाद घूंघट ऊपर किया और कहा, आओ गोपेश्वर आओ, आपकी जय हो। बोलिए गोपेश्वर महादेव की जय हो।
श्री राधा आदि गोपीश्वर महादेव के मोहिनी रूप को देखकर आश्चर्य में पड़ गए। तब श्री कृष्ण ने कहा, राधे, यह कोई गोपी नहीं है, यह तो साक्षात भगवान शंकर है। हमारे महाराज के दर्शन के लिए इन्होंने गोपी का रूप धारण कर लिया, इसीलिए यह गोपेश्वर महादेव हैं। तब श्री राधा रानी हंसते हुए शिव जी से पूछा, भगवान, आपने यह गोपी वेश क्यों बनाया? भगवान शंकर बोले, हे प्रभु, आपकी यह दिव्य रसमयी प्रेम लीला महारास देखने के लिए गोपी रूप धारण किया है। इस पर प्रसन्न होकर राधा जी ने श्री महादेव जी से वर मांगने को कहा तो शिव जी ने यह वर मांगा, हम चाहते हैं कि यहाँ आप दोनों के चरण कमलों में सदा ही हमारा वास हो। आप दोनों के चरण कमलों के बिना हम कहीं भी वास नहीं करना चाहते, इसीलिए हम चाहते हैं कि आपके चरण कमलों में ही हमारा वास हो। इसके बाद सुंदर महारास हुआ। भगवान कृष्ण के कथक नृत्य किया और भगवान शिव ने तांडव, जिसका वर्णन अगर माँ सरस्वती भी करना चाहे तो नहीं कर सकती। खूब आनंद आया। भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा की एक रात्रि ले ली, लेकिन गोपियाँ इसे समझ नहीं पाईं। केवल अपने गोपियों के प्रेम के कारण कृष्ण ने रात्रि को बढ़ाकर इतना दीर्घ कर दिया। गोपियाँ ने एक रात कृष्ण के साथ अपने प्राण प्रिय पति के रूप में बिताया है, लेकिन यह कोई साधारण रात नहीं थी, ब्रह्मा की रात्रि थी और लाखों वर्षों तक चलती रही। आज भी वृंदावन में निधि वन में प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण रास रचाते हैं और कृष्ण के लिए सब कुछ करना संभव है, क्योंकि वो भगवान है। इस प्रकार भगवान ने महारास लीला किया। सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं, राजन, जो इस कथा को सुनता है उसे भगवान के रसमय स्वरूप का दर्शन होता है। उसे अंदर से काम हटकर श्याम के प्रति प्रेम जागृत होता है और उसका हृदय रोगों से ठीक हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने तथास्तु कहकर कालिंदी के निकट निकुंज के पास वंशीवट के सम्मुख भगवान महादेव जी की श्री गोपेश्वर नाम से स्थापित कर विराजमान कर दिया। श्री राधा कृष्ण और गोपियों ने उनकी पूजा की और कहा, व्रज वृंदावन की यात्रा तभी पूर्ण होगी जब व्यक्ति आपके दर्शन कर लेंगे। आपके दर्शन किए बिना यात्रा अधूरी मानी जाएगी। भगवान शंकर वृंदावन में आज भी गोपेश्वर महादेव के रूप में विराजमान हैं और भक्तों को अपने दिव्य गोपी वेश के दर्शन दे रहे हैं। गर्भगृह के बाहर पार्वती जी, श्री गणेश, नंदी विराजमान है। आज भी संध्या के समय भगवान का गोपी वेश में दिव्य श्रृंगार होता है। तो यह गोपेश्वर महादेव की कहानी थी, जो कि वृंदावन में आज भी भगवान शिव का गोपेश्वर मंदिर है। कहा जाता है कि बिहारी जी के दर्शन के बाद गोपेश्वर शिवलिंग का दर्शन अवश्य करना चाहिए। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्री मन नारायण, हरे कृष्णा।